हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का क्वेश्चन करेंगे जो कीस्टोन मैथमेटिक्स के कंस्ट्रक्शन चैप्टर से है। यह प्रैक्टिकल ज्योमेट्री भी इसको बोला जाता है। और क्वेश्चन नंबर 15 को करेंगे जो एक्सरसाइज 14B का है और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। Construct a rhombus ABCD in which AC equal to 5 सेंटीमीटर और BD हमारा 7 सेंटीमीटर का दिया गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिए कि AC और BD की बात की गई है। तो जब हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, रफ डायग्राम में बना रहा हूँ कि AC को अगर पहले ड्रॉ कर लिया गया और AC देखिए ध्यान से, पहले जब भी कोई रोम्बस होगा तो उसके सारे साइड्स इक्वल होंगे और उसके डायगोनल्स, जैसे ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, डायगोनल जो होंगे एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। और इस परिस्थिति में यहाँ पर ये 90 डिग्री का भी एंगल बनाते हैं। यस सर। डायगोनल जो है रोम्बस का एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करता है, यह साथ साथ 90 डिग्री का भी एंगल बनाता है। तो जब ये 90 डिग्री का यहाँ पर बनेगा तो यहाँ से ये बाइसेक्ट होगा, तो या तो यहाँ पर AC ड्रॉ कर लिया जाएगा या फिर BD ड्रॉ कर लिया जाएगा। तो दूसरा जो डायगोनल बचेगा उसको आधा आधा करके इधर से कट कर लेंगे और इधर से कट कर लेंगे। तो ये इसको जब मिलाएंगे तो एक पॉइंट आपका B हो जाएगा और दूसरा पॉइंट आपका D हो जाएगा और इधर से ये आपका रोम्बस ऐसे प्रिपेयर हो जाएगा। अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि इसके साइड्स को भी मेजर कर लेंगे, क्योंकि रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। और जब हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेंगे और रोम्बस के सारे साइड इक्वल आपको नज़र आ जाएंगे तो एकदम परफेक्ट समझिएगा कि आपका आंसर कंस्ट्रक्शन बन गया। ठीक है, तो अभी एक और चीज़ समझिए कि यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि ये AC डायगोनल है कि साइड दिया गया है या फिर BD डायगोनल है कि साइड दिया गया है। तो कोई भी कंस्ट्रक्शन होगा या नेमिंग किया जाएगा तो लगातार किया जाता है। तो A के बाद B ही आना चाहिए तो उसका ये साइड हुआ। A के बाद अगर C आया तो देखिए ये डायगोनल दिया है। इस तरह से B के बाद C आना चाहिए, B के बाद D दिया गया है तो ये आपका डायगोनल हो गया। तो इस तरह से ये CD ये साइड है, AD साइड है, AB और BC ये साइड है, बाकी AC और BD दोनों डायगोनल है और यही आपको दिए गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके क्वेश्चन में सिर्फ डायगोनल ही दिया गया है। चलिए आगे बनाते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन करेंगे तो 5 सेंटीमीटर का हम लोग AC ड्रॉ करते हैं। फाइव सेंटीमीटर हम लोग यहाँ से सीधा लाइन ले लेंगे। यहाँ से 5 सेंटीमीटर का ये लाइन सेगमेंट हो गया जो A और C से है। तो ये 5 सेंटीमीटर का है, चूँकि इसको बाद में लिखेंगे हम लोग, क्योंकि अब जबकि ये दोनों डायगोनल्स दिए गए हैं तो सबसे पहले हम लोग इसके AC पार्ट को ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का है ये, तो यहाँ लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये जो होगा इसको बाइसेक्ट करके या परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और आधा आधा पर इसको कट करेंगे। तो अब दूसरा काम हमारा ये है कि इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ करेंगे। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है सीखिए। ये किसी पॉइंट पर पॉइंटर रखेंगे और कंपास को आधे से ज़्यादा कर लेंगे
और एक आर्क ऊपर में और सेम पॉइंट से एक आर्क नीचे में ड्रॉ करेंगे। फिर दूसरे पॉइंट पर पॉइंटर रख करके एक पहले जो आर्क ड्रॉ किया गया था उसको कट करेंगे और फिर नीचे में जो आर्क था उसको भी कट करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। ध्यान दीजिए, ये लाइन आपका कंस्ट्रक्ट हो गया। अब आपका काम क्या बनता है कि यहाँ से हम लोगों को B और D बनाना है। तो B और D ये 7/2 हो जाएगा। 7/2 का को बनाएंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो ये 3.5 सेंटीमीटर होगा। अब क्या करना है आपको कि 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेना होगा। देखिए ये 3.5 सेंटीमीटर ही है। 3.5 सेंटीमीटर का मैंने रेडियस ले लिया और एक आर्क मैंने ऊपर में ड्रॉ किया और दूसरा आर्क नीचे में ड्रॉ किया जाएगा। जो दोनों लाइन ये जो लाइन खींचा गया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको दो जगहों पे कट करेगा। नीचे वाले को B, क्योंकि A के बाद यहाँ B आता है, नीचे वाले को B और C के बाद इधर D डिनोट कर लेंगे। अब क्या करना है आपको, AB, BC, CD और DA इन सब को बारी बारी से आराम से मिला लेना है। तो सबसे पहले हम लोग AB को ज्वाइन कराते हैं। पॉइंट ध्यान में रख करके ही ज्वाइन कराएंगे, अदरवाइज आपका कंस्ट्रक्शन टेढ़ा हो सकता है। C और D को मिला लिया जाए, ये हो गया, और AD को मिला लिया जाए तो ये इस तरह से मिल गया। अब ये दोनों इस बिहाफ पर तो हमारा कंस्ट्रक्शन तैयार हो गया। रोम्बस की एक प्रॉपर्टी मैंने शुरू में बताया था कि इसके साइड्स इक्वल होते हैं, तो साइड को भी मेज़र कर लीजिए। देखिए ये 0 है, यहाँ पर रखा गया और ये 4.5 से 2 कम है, तो 4.3 के आसपास ये आया हुआ है। तो लगभग इतना ही होना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन है, 1-2 मिलीमीटर इधर उधर हो सकता है। तो 4.5 से ये भी कम आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 4.5 है और ये वाली लाइन है, तो ये 4.3 के आसपास में है। यहाँ से इसको मेजर कीजिए, ये भी आपको 4.3, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये 3 है, यहाँ पर लिखा हुआ है, जूम करके देख लें तो ये 3 है, तो ये आपको लगभग इस पर मिल रहा है। और लास्ट वाली जो साइड है उसका भी साइज लगभग यही होगा। 1-2 मिलीमीटर का फ़र्क आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने ये चेक करने का विधि बता दिया है, ऐसा आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है। आपको एग्ज़ाम में क्या करना होगा कि सीधे AC को ड्रॉ करना होगा। मैं स्टेप में समझा देता हूँ उसको। सीधे आपको AC ड्रॉ करना होगा जितने साइज़ दिया गया है। एक आपने डायगोनल बना लिया, दूसरा डायगोनल है तो आपका काम क्या हो गया कि इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा कि आधे से अधिक ये जो साइड आपने बनाया है इसका आधे से अधिक रेडियस ले करके ऊपर और नीचे आर्क ड्रॉ करेंगे। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से भी सेम काम करेंगे और इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को लेकर के एक लंबी सी लाइन खींच देंगे। दूसरे डायगोनल को आधा कर दिया जाएगा। ये 3.5 आया था आधा करने पर। 3.5 को हमने यहाँ से O कर दीजिए इसका नाम। 3.5 को ये सेंटर पर रखा था
कंपास का पॉइंटर, और एक आर्क ऊपर ड्रॉ किया, एक आर्क नीचे ड्रॉ किया। तो इस तरह से ये पूरा 7 सेंटीमीटर का हो गया। ये आपका कितना है, 5 सेंटीमीटर का है। इसके बारे में नहीं लिखा गया है, ये मैंने आपको स्केल से मेजर करके बता दिया। ये सारे साइड्स ए बी इक्वल टू बी सी, ये सी डी और फिर ए डी, ये कितना आया था, 4.3 आया था। तो ये हालांकि आपको बताना नहीं है। तो ये मैंने स्टेप्स बता दिया आपको कि 5 सेंटीमीटर का आपने पहला लाइन खींचा AC, इसको सेंटर ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया AC पर, और इस पॉइंट को आपने O नाम दिया है। फिर आपने BO और DO, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल, और कैसे इक्वल, 7/2 हो और ये 3.5 सेंटीमीटर का हो। और फिर जब आपने आर्क इसको ड्रॉ कर लिया, मतलब आपने B और D को ड्रॉ कर लिया, तो आपने क्या किया था कि AB, BC और CD, AD इन सब को आपने ज्वाइन करा दिया था। तो ये भी स्टेप हो गया। इस तरह से आपने रोम्बस कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो एक बार पुनः फिगर देख लें और स्टेप्स देख लें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।